तुमसे ऐसा जवाब मांगेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि जवाब देना पड़ेगा, तो छुपा नहीं पाएगा मेरी बात। और मैंने इस मध्य प्रदेश को करीब से देखा है, इस मध्य प्रदेश में होने वाले जुल्म को देखा है। मेरे आज भी याद है कितना अन्याय बार बार हमने यहाँ सहा, कितनी घटनाएं हैं यहाँ जिनका मैं जिक्र करूं। मेरे पीछे में कागज है, कौन कौन सी घटना का जिक्र करूं, क्या कहूं आपसे, अपना दिल चीर के कैसे दिखाऊं। मैं उत्तराखंड में जाता हूं तो केतन को मार के कील ठोक देते हैं उसके पैर में, और इसी भाजपा की सरकार लग जाती है मुझे वहां जाने ना दिया जाए। मुझे लड़ के बारिश में 7-8 किलोमीटर पैदल चल के अपनी बहनों से अपनी माओ के दर्द को बांटने के लिए मिलने जाना पड़ता है। ये दिया है सरकार ने। मैं जब यूपी में आता हूं तो रायबरेली जाता हूं, जहां मेवालाल पारसी को मार दिया जाता है सामंतों द्वारा, उस परिवार को मिलने जाता हूं तो उसके 4 बच्चे, उसकी बेटी आंखों में आंसू लेके उसकी पत्नी मुझसे कहती है कि आपके अलावा भैया हमारा कोई नहीं है, आप पे हमारा ध्यान रखना, हमारी सुनवाई करना। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मेरठ जाता हूं, जहां आपकी बच्ची को, ललिता को जो है मारकर तेजाब से झुलसा दिया गया, और उसका परिवार जब 3 दिन पहले आंदोलन करने आया, आपने देखा होगा वहां के तानाशाही अधिकारियों ने कैसे पीट के आंदोलनकारियों को मारने का काम किया, आपने देखा हो। कल मैं जवाब मांगने के लिए वहां भी गया था। मेरे प्यारे साथियों, यूपी में तो हम लोग जुल्म सह रहे हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय करने वालों को सजा भी दिला रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे मन में पीड़ है कि मैं पिछली बार घूम के गया था, संविधान बचाओ यात्रा में आपके बीच में आया था, आपने मुझसे वादा किया था कि भैया आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन पिछली बार आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे खाली हाथ भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे आदिवासी भाई बहनों, मेरे मुस्लिम समाज के भाई बहनों, मेरे संविधान के मानने वाले हर जाति धर्म के भाई बहनों, ये सरकारें कहाँ अच्छी है। इन सरकार का चरित्र आपने यूजीसी में पिछड़े वर्ग के लोगों को देखा था, नहीं देखा था जब यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, जब यूजीसी की गाइडलाइन आई आपने देखा है नहीं देखा किस तरह की गालियां यहाँ पड़ी थी। उससे पहले भी जब आरक्षण की बात हुई थी, 13% होल्ड को खत्म करने की बात हुई, तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी किस तरह की मां बहन की गालियां, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आता था, आपके सामने आपने सुनी। मेरे साथी बैठे हैं, हमारे सर माते हमारे जो है महापुरुषों में सम्राट वीर भोज जी की मूर्ति को किस तरह से जो है इसी क्षेत्र में हमारे समाज को जो है जूते की नोक पर रख के हमारे पूरे गुर्जर समाज का अपमान करने के लिए किस तरह से जो है उसके ऊपर टील लगा के पूरे हमारे लोगों के मान सम्मान से खिलवाड़ करने का काम किया। और जब मेरे भाई आंदोलन करने आए तो उनके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए। चुनाव चलते के बीच में मैं और भारती जी यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आए, ये सोचते हुए कि नफा होगा नुकसान, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए। मेरे आज भी याद है, मैं नहीं भूलूंगा बाबा साहब अम्बेडकर की वो स्टैचू जो ग्वालियर में लगनी थी, आपको याद होगा। मेरे दिल में वो दर्द है, उस दर्द को भूलूंगा नहीं, मेरी बात को आप याद रखना। स्टैचू आपको याद होगी, आपने दिलों में दर्द उठा था कि बाबा साहब हमारे महापुरुषों की स्टैचू लगनी चाहिए। किस तरह स्टैचू का अपमान करके और चैलेंज करके स्टैचू को लगने से रोकने का काम किया, और इस सरकार ने आपका मजाक उड़ाने का काम किया मेरे लोगों। और आज भी बाबा साहब की वो मूर्ति उस उच्च न्यायालय के प्रांगण में नहीं लग पाई। मैंने अपने साथियों को उस दिन आंसुओं के रूप में खून अपनी आंखों से बहाते देखा था कि जिस बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, उस बाबा साहब, उस महापुरुषों की मूर्ति को किस तरह अपमानित करके वहां से हटाया। आज भी वो दर्द मेरे दिल में जिंदा है, आप और मैं जानते हैं इस बात। और सिर्फ यही नहीं, किस तरह बाबा साहब की फोटो जलाई गई और जलाने वाले लोगों का संरक्षण इस सरकार ने किया। पूरे बहुजन समाज के मुंह पे पूरी तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब के तस्वीर जला के पूरी तमाम किसान, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को महिलाओं के मुंह पे अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। हमने अपनी आंखों से देखा।